guys, welcome back to my channel, that is Vlogify with Stuti. And today we are all ready and we are leaving for Doodh Patri. I know most of the people have not heard this name before, but we have heard that it is one of the most beautiful places here in Kashmir. So that is why we are leaving for Doodh Patri after having our breakfast, and it will take around 2 hours for us to reach there. So we are all ready, excited. And Doodh Patri means initially it was like दूध की नदियाँ बहती थी sort of thing वहाँ पे है, but we have heard that it is a very beautiful place. So let's see what Doodh Patri has for us. I'll give you all the updates. रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोह मारे नजरिया सावरिया रे. So guys, right now we are at Doodh Patri. Not really, we are about to reach Doodh Patri. और यहाँ पे हम लोगों ने एक ढाबे पे हॉल्ट लिया है, टी ब्रेक और समथिंग, और एक मैगी ऑर्डर करी है. मौसम अच्छा है. आई एम फीलिंग मच बेटर टुडे. सो या, अंकित ड्रिंकिंग टी और मैंने मैगी ऑर्डर करी है. और उसके बाद बस दूध पत्री पहुंचने वाले हम लोग. इट्स हार्डली 3 or 4 kilometers away from here, right? 3 or 4 kilometers, and then we'll show you what Doodh Patri has for us. रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोह मारे नजरिया सावरिया रे, मोह मारे नजरिया सावरिया रे. So guys, right now we are at Doodh Patri and it is beautiful. अगर हम यहाँ नहीं आते तो हमें बहुत बुरा लगता है ना बेबी? हाँ, बहुत सुंदर है. बाकी कुछ व्यूज़ तो मैंने कैप्चर कर लिए हैं, मैं अभी डाल दूँगी इसमें, इस व्लॉग पे. इट इज़ ब्यूटिफुल एंड आई अग्री कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस है कश्मीर की. इनको इतना डर लगता है घोड़े से कि कहीं नहीं बैठते. और यहाँ पे आगे ही राजी फिल्म की शूटिंग भी हुई है, जो मूवी थी ना राजी, आलिया भट्ट की थी ना. हाँ, आलिया भट्ट वाली मूवी. पैसे वाली तो है ही नहीं उसमें भैया, घोड़े पर हम बैठ बहुत ही सुंदर जगह है. बोल रहा हूँ ना. So guys, यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे राजी की शूटिंग हुई. यहाँ पे एक रिवर भी है. अर्लियर वी थॉट क्योंकि सिर्फ घोड़े से जाता है, सो वी वर लाइक हमें तो घोड़े पे बैठना ही नहीं है, सो वी वर नॉट गोइंग. बट समहाउ अंकित मैनेज्ड टू पुल समवन जो हमें कार से लेके जाएंगे ऊपर. तो हम अभी जा रहे हैं ऊपर 3 पॉइंट्स देखने, जो कि है एक जहाँ राजी की शूटिंग हुई, दूसरा एक फ्लावर वैली, और थर्ड एक दूध गंगा. हाँ, दूध गंगा, दूध गंगा. बेस. ठीक है. हाँ जी. सो गाइस, दिस इज़ दी जिगजैग रोड जहाँ पे राजी फिल्म की शूटिंग हुई थी. बेसिकली जब आलिया भट्ट इंडिया से पाकिस्तान जाती है, जहाँ पे कार चेंज होती है, वो जगह ये है. तो ये एक पॉइंट था हमारा. आई नो विच इज़ वेरी स्टूपिड बट स्टिल. सो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे से अंकल खड़े थे एंड ही वॉज टेलिंग एवरीबडी टू ट्राई कश्मीरी फ्रैंकी, और अंकित का मन हो गया टू ट्राई कश्मीरी फ्रैंकी. सो या नाउ ही इज़ टेकिंग दी फ्रैंकी और फिर हम आगे बढ़ेंगे. एंड यू कैन सी रिवर उस साइड है, तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे.
So guys, I have seen few vlogs of दूध पथरी earlier in which I saw कि ऐसे ना ये वाली मेहंदी लग रही है. So I told अंकित कि मुझे यहाँ से जाके मैं दूध पथरी जाऊँगी तो ये वाली मेहंदी लगाऊँगी and finally मुझे मेहंदी मिल गई. बचपन में लगवाते थे हम लोग. अब हाँ हम लोग रिवर के पास जा रहे हैं. इसको कौन सी कहते हैं क्या? दूध गंगा दूध गंगा. बेसिकली इस So guys, right now we are at दूध पत्री. ये अच्छा, दिस इज शाली गंगा या दूध गंगा भी कह सकते और हैं ये इसको. बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर. और मैं तो आज पूरे टाइम ऐसे ही करके बात करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत सुंदर मेहंदी लगी है इसलिए. और इस जगह को जो दूध पत्री बोलते हैं इसी गंगा की वजह से बोलते हैं. नॉट गंगा या बट रिवर है. रिवर है जो बिल्कुल वाइट है, तो और बिल्कुल ऐसा दूध लगता है जैसा कि पानी दूध दिखता है. की नदियाँ बह रही है. और जब ठंड होती है तो उससे बर्फ भी होती है, तो शायद Obviously. बिल्कुल वो मिल्क वैली लगती है. दिस इज़ ब्यूटीफुल. प्लीज़ यहाँ आइएगा. आई नो लोग पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग, कश्मीर टूर करके चले जाते हैं, बट दूध पत्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल. बहुत सुंदर जगह. रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे रंग पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है. अंकित नहीं पैर डाले, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है. और ऐसा लग रहा है कि आइस डाल के ही पानी निकाला गया है. बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, जो कि अगर फ्रिज में भी 2 दिन रखोगे उसके बाद भी इतना ठंडा नहीं होगा. बहुत ठंडा. इतना ठंडा पानी. और यहाँ बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा. मोरोवर हम लोग यहाँ पे अभी यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर के बाद, फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं. रंगी सारी. सो गाइस, हम लोग आ गए हैं वो रिवर से नीचे आ गए अब हम लोग. और पहले तो ये था कि सबको घोड़े से ही जाना होता है, बट उसके बाद फिर हमें पता चला कि कार से भी जा सकते हैं. फिर हम लोगों ने एक कार वाले से बात करी. ही वॉज आस्किंग फॉर 5,000 रुपीज़ फॉर 3 points. 3 points ना? या. 3 points. But then Ankit somehow managed to convince him for 1,500 rupees. So 1,500 उनको दिए. उन्होंने हमें बोला कि वो हमें 3 पॉइंट दिखाएंगे, which was Flower Valley और राजी शूटिंग. राजी फिल्म की शूटिंग and that river. But they made a fool of us by just showing a zigzag road and saying इधर पे ही शूटिंग हुई थी. I agree, but that was not a point, that was a road, but still that was 1 point. And second, Flower Valley, जो कि झाड़ थे वहाँ पर. झाड़. there was एक फ्लावर था वहाँ पे, ठीक है. he held that flower and he said कि ये ही फ्लावर है, ये वाइट से रेड भी हो जाता है, पिंक भी हो जाता है, पर्पल भी हो जाता है, सारे कलर में हो जाता है. ऐसे ही ये जो आपको श्रब्स दिख रहे हैं, इनमें फूल आ जाते हैं. अभी तो सीजन नहीं है तो नहीं आ रहे हैं. एंड दैट वाज आवर सेकंड पॉइंट. आई कैन नॉट गो देयर. नो इधर, ठीक है. दैट वाज आवर सेकंड पॉइंट. द ओनली या उधर से नीचे इधर से चलो ना. द ओनली पॉइंट दैट वाज वर्थ विजिटिंग was that river, which was beautiful. And we gave, like, if we knew earlier कि वो 2 point बकवास है, we would have asked him for 1,000 only. But we didn't know. We are tourists, no? And earlier when I came with my parents, I did not visit Doodh Pathri, so I didn't have any idea about this place. So that is that. But overall, see, it is very beautiful. Like, it is a valley in between all the beautiful mountains and everything. बहुत ही सुंदर जगह है. अभी यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बारिश होने वाली है. बादल भी गरज रहे हैं, थोड़ी बारिश हो रही है. So that is little bit cold, but it is very beautiful.
कुड़कुड़ी कुड़कुड़ी। मेरे को तो लग रहा है लिटरली फ्लावर वैली उनको दिखाते ना, इधर लगे फ्लावर यही दिखा देते, कम से कम 4 फूल तो दिखते। उसने भी एक फूल पकड़ा, ये मैम यही तो फ्लावर वैली है। वी वर लाइक ओके, अब ले लो तुम 1500 रुपये, कोई बात नहीं। एंड इट इज़ ब्यूटिफुल, लाइक दूध पथरी इज़ वेरी नाइस। इफ़ यू ऑल एवर कम टू दूध पथरी, sorry, if you all ever come to Kashmir, please do come visit Doodh Pathri. It is very nice, very calming, very beautiful. So guys, on the first day of our city tour, I was not well, so we couldn't go to one of the very famous temple in Srinagar, that is Shankaracharya temple. तो हम लोगों ने हमारे ड्राइवर से बात करी कि आप प्लीज़ हमें शंकराचार्य टेम्पल लेके जाइए, बिकॉज वी couldn't visit that temple earlier. तो yes, right now we are heading towards Shankaracharya temple. आज हम यहाँ पे शंकराचार्य टेम्पल आए हैं, which is very famous here in Srinagar. So that is why अब हम लोग यहाँ आ गए हैं, और बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर. Your cars will be parked at one place, then from there you will walk till the temple stairs, and then from there are almost 200 steps. टेम्पल 200 सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़ के आपको ऊपर टेम्पल मिलेगा शंकर जी का, which is a जहाँ very हम जा रहे हैं। yes, which is a very famous temple. So हम जा मस्ट रहे हैं, विजिट प्लेस। या मैं एक बार आ चुकी हूँ, दूसरी बार फिर जा रही हूँ, which is very nice. तो आपको दिखाते हैं कैसा है टेम्पल. So from here the steps to Shankaracharya temple starts, और ऐसे आपको बीच बीच में यहाँ पे ऐसे बैठने का भी मिलेगा और बहुत अच्छा व्यू भी रहेगा. So you can take your time and reach the temple as per your own requirement. हम लोग ने सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया है. 55, 56, 57, 58, 59, 60। ये ऐसे गिनते रहेंगे पूरे रास्ते, और हमने सुना है 265 सीढ़ियाँ. बाकी मेरे पति देव गिन रहे, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कितनी है. So guys, we have reached the temple. It's upstairs. मतलब 2 सीढ़ी 5 सीढ़ी चढ़ के हम आ गए, and the weather is very nice. It is quite windy, and थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है. थोड़ा सा थक गए ऊपर आते आते. ये थकी सर, मैं नहीं थका। मैं तो थकी, और मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ. यहाँ से पूरा श्रीनगर दिखता है. इट इज़ ब्यूटीफुल. 1 second. See whole Srinagar from here. वो हरी पर्वत है ना, हरी पर्वत है ना, वो है ना नीचा, बिल्कुल. सो दिस इज़ दी एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, और वो रहा टेम्पल. अभी उसके लिए भी आपको स्टेयर्स चढ़ने पड़ेंगे, और ये पूरा उसका पाथवे था. सी हियर यू कैन रीच शंकराचार्य टेम्पल, और उसकी पूरी हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है. और यहाँ पे आप अपने शूज़ एंड एवरीथिंग उतार के देन वो जो सीढ़ियाँ दिख रही है वहाँ से आपको और ऊपर जाना पड़ेगा टू रीच शंकराचार्य टेम्पल. और एकदम खड़ी सीढ़ियाँ है, बट ज़्यादा नहीं है, 10 15 20 होंगी ज़्यादा से ज़्यादा. सो आराम से आप चढ़ सकते हो. So this is the temple, and you can see it is all covered in clouds because weather बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है. So this is Srinagar from top of Shankaracharya temple, and it looks breathtaking beautiful. It is so fascinating to see the whole city आपके नीचे, and you can even see the Dal Lake and everything. और यहाँ से बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा था. It was beautiful up there. तो फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं, और मेरे पति देव ने पूरी सीढ़ियाँ गिन ली पूरे टेम्पल तक की. 241 टिल द कैंपस, उसके बाद मंदिर तक और थोड़ी सी तो 282. पर मज़ा आया, बहुत अच्छा व्यू था. अब हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं. सो गाइज, वी केम बैक फ्रॉम शंकराचार्य टेम्पल at around 6 or 6:30, but we were tired, so we slept a little bit, and moreover
tomorrow we have to check out, so we were packing some of the things, so that is why I couldn't end up the vlog. But overall, we visited everything here, most of the things, not everything, most of the things. And last Shankaracharya temple was beautiful. Ankit also enjoyed it a lot, and from there you can see a beautiful view of Srinagar. So yeah, it was very nice, and the weather was also in our favor, so it was very windy and cloudy, and it was raining a bit. It was very nice. And moreover, while coming to Shankaracharya temple, we even stopped at Lal Chowk market, which is one of the most famous market here in Srinagar. Since we had no plans for shopping, that is why it was a waste of time to even explore the market, because we knew that we didn't want to shop anything from here, like all, because here the most of the things are like woolens and everything, and we live in a place where there is no requirement of any woolens. So that is why, moreover, nowadays you get everything everywhere. So यहाँ पे जो wood का सामान मिलता है, you get it everywhere. So it is like, and हमारे पास वैसे इतना लगेज है, एयरपोर्ट वाले हमें बाहर ही निकाल देंगे कि आप लोग भाई बस करो अब. So that is why we are like कि फालतू लगेज नहीं बढ़ाना है, so we didn't shop anything. और वो मैं इसीलिए vlog में capture नहीं कर पाई, because we just stopped for 5 minutes, because we wanted to at least put a tick mark that yes, we visited लाल चौक मार्केट. और अंकित ने भी देख लिया कि अच्छा ये है लाल चौक मार्केट, यहाँ का बड़ा सुना है, बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे अच्छा सामान मिलता है, शॉपिंग होती है. सो दैट इज वाई. So I think this is it. Tomorrow we have to check out at 12 from here. Our flight is at 3:30, but we have to leave at 12. First, because checkout time. Second, because यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट it is like, oh my god, बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, और हर जगह पे जगह जगह चेक पॉइंट्स हैं, एंड दे विल चेक यू लाइक एनीथिंग. सो इट्स बेटर टू बी अर्ली, और नहीं तो आप फ्लाइट नहीं बोर्ड कर पाओगे. यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा चेकिंग होती है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस लास्ट टाइम ऑल्सो. दे वर चेकिंग लाइक एनीथिंग. सो आई थिंक me and Ankit should pack all the things now जो बचा कुचा है, ताकि सुबह हम थोड़ा आराम से उठ पाए, बिकॉज 3 दिन से हम बहुत जल्दी जल्दी उठ रहे हैं. सो ओके देन आई गिव यू ऑल दी अपडेट्स अब हम जब वापस जाएंगे तब का. सो टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट.